जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। बढ़िया हो? अच्छा, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और इस राजस्थान के भूगोल में पढ़ रहे थे राजस्थान का उद्योग। पढ़ रहे थे। 3-4 बातें करेंगे टॉपिक शुरू करने से पहले। तैयार हो सुनने के लिए? चलो देखो वो बातें क्या हैं। मैं तुम्हारे सारे प्रश्न जो तुम्हारे दिमाग में है ना वो सारे लेता हूँ। ये 50 जिले जो बने हैं ना, ये तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए तैयार है। ये नहीं तैयार है, जो लोग आसपास है ना वो घुमाने के लिए तैयार है। अपना जो राजस्थान है, मुझे ये बताओ राजस्थान का पहले क्षेत्रफल कितना था? 3,42,200 यही था क्या? वर्ग किलोमीटर। पहले भी इतना था, आज भी कोई नहीं बदला। तो बदले क्या थे? वो बदल गया। पहले राजस्थान में कितने जिले थे? आज कितने हो गए? बदले हैं तो सिर्फ जिले। देखो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना माहौल बना रहे हैं लोग। जैसे पहले 33 जिलों में ऐसे पढ़ा करते थे, 25 जिले हैं वो सीमावर्ती हैं, 8 जिले हैं जो मध्यवर्ती हैं, अंतर्वर्ती हैं। 50 जिलों में पहले अब ये पढ़ना होगा कि 28 जिले हैं वो सीमावर्ती हैं और 22 जिले क्या है? अंतर्वर्ती हैं, जो अंदर है सीमा के। पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 22। तो मतलब पहले 8 पढ़ता, 22 पढ़ो तो क्या दिक्कत है? ये अरे दिक्कत क्या है याद करने में? ये भी 8 तो याद नहीं करते थे, तो 22 याद करने में क्या दिक्कत है? 25 याद नहीं करते थे, तो 28 याद करने में क्या दिक्कत है? तो मेरी बात समझे। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर अपने ये पढ़ते थे कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा 1070 किलोमीटर लगती है ना, इस प्रकार से। अरे बंद करना। अच्छा, ये सीमा कितनी लगती है? 1070। 4 जिलों से लगती थी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऐसे लगती थी ना। क्या बदला? एक नया जिला ऐड हुआ है, अनूपगढ़। बस बदला कुछ नहीं है, ऐड हुआ है एक नया जिला और वो है अनूपगढ़। तो अब कितने जिले पढ़ेंगे? 5। पहले कितने पढ़ा करते थे? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम ऐसे घबराओ मत। अब जैसे मैं तुम्हें अब कहाँ तक एग्जाम तक क्या प्रश्न आएंगे वो और बात करते हैं। जिसके एग्जाम जनवरी से पहले है, जनवरी से पहले एग्जाम है, वो जो है वो यही पढ़ते रहो 33 जिलों वाला। जनवरी से पहले मतलब 2023 के दिसंबर तक। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट का भी एग्ज़ाम है, आईए का भी एग्ज़ाम है, और बात करें अपने आरएएस का जो एग्ज़ाम है उनको लेकर। अब गुरुजी आगे जो भर्तियां आने वाली आगामी, जैसे एएसआई, वो तो फरवरी तक एग्ज़ाम होगा उसमें, यानी अभी तो आई नहीं भर्ती। एसआई आने वाली आगे, और राजस्थान पुलिस, अदर में जो भी आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनको लेकर क्या है। देखो अभी तक कोई आंकड़ा आया नहीं है, तो हम कैसे पढ़ा दें आपको? पहले सीमा सुमा फिक्स एकदम। अभी डीएम अलॉट वगैरह हो गया, ऐसे काम अच्छे कार्यालय जैसे अनूपगढ़ में कार्यालय वगैरह डीएम का वो खोल दिया, उद्घाटन कर दिया, डीजे डूजा भी बजाया था खूब, तो वो कहानी है। जनवरी के बाद वाले होंगे उनमें आएंगे 50 जिलों से प्रश्न, अभी नहीं आएगा। अभी आ सकता है तो ये कौन सा जिला जो से कौन सी कमेटी गठन किया वो करंट में बढ़ेंगे प्रश्न 1-2। रामबलू भाई जैसे कमेटी है ना, रामबलू भाया, वो। एक बात मेरी याद रखना आप, देखो अगर मान लो मैं कहूँ कि दिसंबर, ये तो जनवरी में आएगा आंकड़ा, दिसंबर जनवरी 2024 में, तो क्या फिर पढ़ाई छोड़ दोगे क्या इतने महीने आप? काफ़ी लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, तुम नहीं छोड़ोगे लेकिन काफ़ी लोगों ने छोड़ दी। क्या बोले कि नए आंकड़े आएंगे ना तो नया ही पढ़ाऊंगा। अरे मूर्ख है बावड़ा, 4 जिला तू पहला पढ़ रखे हैं, मान ले 6 महीना तू बेलो बैठो, दिमाग खोखो हो जाओ, खाली हो जाओ। अगर पढ़ने वाला बच्चा उसको सब पता है, एक दिन भी छुट्टी मार लेते हैं ना, घर पे चले जाते हैं, तो वापस सीटिंग करते हैं ना, वापस वो टाइम बढ़ाते हैं, तो जोर आता है बढ़ाने में, वो बढ़ता नहीं है वैसा रिदम। तो कहने का मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, चाहे तुम्हारा एग्जाम दो, जिसने जो आरएस की कर रहा है और उसके लिए अगली आरएस भर्ती का टारगेट है, तो वो मेरी बात सुनो, ये 4 जिले पढ़ लेगा तो उसको एक ही तो जिला बीच में पढ़ना है, वो कौन सा है? ये पढ़ लेंगे तो, क्योंकि 4 तो पढ़ी हो, एक ही पढ़ना है। अब जैसे बनास नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? बोलो 6 जिले। राजसमंद के बाद चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा के बाद अजमेर, और अजमेर के बाद टोंक, और टोंक के बाद सवाई। अभी तक मैंने ये पढ़ाई है ना। अब मान लो तुमने ये पढ़ लिया 6 जिले, अब एक जिला ये पढ़ा है, क्योंकि अजमेर से 2 जिले बने, कौन कौन से? ब्यावर और केकड़ी। अब एक ही पढ़ना है, कौन सा? केकड़ी। ले कितना जिला हो गया? अब 7 जिलों में बहती है। 6 तो याद
या तो सिर्फ कौन सा करना था, केकड़ी। तो कहाँ, तो मॉल लोग जो बना रहे हैं ना उनके पीछे मत जाओ, तुम समझदार बनो, समाज में रहते हो, लोगों की बातों में ना करो। अपने क्या करते हैं, अपने अंदर एक दिमाग में कि पता नहीं कोई कौन सा हार्मोन है जो हर किसी को कॉपी जरूर करने लग जाता है। अगर कोई लड़की अच्छे से बाल ऐसे कटाएगी ना और उसके वो जच जाएंगे, चाहे थारा बकरी सी लागो थे बेई वाला में, लेकिन फिर भी तुम वो वाल कटाओगी, क्या उसकी तरह करूँगी मैं, तो तुम्हारे पे भी ये बात लगा। कोई चश्मा पहन के आ गया ना, उसके वो चश्मा अच्छे लगने लगी, तो ये भी उसके जैसी चश्मा बनवा लेंगे। जो मेरे सूट करता है वो जरूरी थोड़ी है जो तुम्हारे सूट करेगा, जो तुम्हारे सूट करता है वो जरूरी थोड़ी है मेरे करेगा। तो किसी को दुख दूसरे को देखकर मत बदला करो, यही तो है दुख का कारण। अपने को दुख, अपने मेन दुख जीवन में अपना नहीं है, दूसरे क्यों सुखी हैं ये दुख है असली तो जीवन में। दूसरों को देख के परेशान है, वो इतना घंटा पढ़ा तो तू पढ़ ले, वो पढ़े तो है को नहीं। तो घबराओ मत, तुम जो पढ़ रहे हो वो सही है, पढ़ते रहो, ठीक है। जब चेंज होंगे तो बिल्कुल, और इससे भी आसान करके पढ़ाएंगे जब चेंज होंगे तो अब आपा पढ़ा राजस्थान को उद्योग। रो ना कोई, इतो ज्यादा इमोशनल ना हो, रो ना, आंसू पूछ लियो। रोन की क्या बात है में भाई, राजस्थान के उद्योग। उद्योग कितने प्रकार के थे, 4। नंबर 1 कृषि आधारित उद्योग, नंबर 2 खनिज आधारित उद्योग, और नंबर 3 है, आज पढ़ेंगे 3 नंबर पॉइंट है, बोलिएगा, रसायन आधारित उद्योग। क्या हुआ? हाँ तो रासायनिक लिखा तो सही, रसायन में ही आएंगे। उद्योग कृषि आधारित में पढ़े थे, सूती वस्त्र उद्योग, ऐसे अलग अलग। तो ऐसे अब लिखो आप रासायनिक उद्योग। चलो रासायनिक उद्योग में देखो, रासायनिक क्या होते हैं, जैसे उर्वरक खाद वगैरह वो रासायनिक होती है ना, कांच उद्योग के बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। रासायनिक उद्योग वगैरह में देखें तो याद रखना, राजस्थान का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया, तो ये प्रश्न सीधा सीधा आएगा एग्जाम में। राजस्थान का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, लिखते रहो साथ साथ में, कौन से जिले में, भरतपुर में। तो याद रखो, राजस्थान का प्रथम उर्वरक कारखाना भरतपुर में खोला गया। और यदि हम बात करें उर्वरक का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक कहां होता है और राजस्थान में सर्वाधिक कहां होता है। देखो यदि हम बात करें उर्वरक की, तो उर्वरक का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो भारत में होता है गुजरात के अंदर, और गुजरात के बाद सर्वाधिक होता है तमिलनाडु में। अब बताओ, भारत में नमक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात, 2 नंबर पे तमिलनाडु। सेम नमक की तरह याद रखना उर्वरक उत्पादन में। तो उर्वरक उत्पादन में याद भी ये क्या रखना है, ये भी याद कर लेना, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो भारत में तो होता है गुजरात और तमिलनाडु। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो उर्वरक उत्पादन है वो कोटा और चित्तौड़गढ़ में होता है। फिर अब रासायनिक उद्योग में अपने उर्वरक का कारखाना देखें पहले, तो याद रखना श्री राम। एक बात याद रखियो, श्री राम नाम कोई भी चीज आवे, उद्योग लगभग 5-6 उद्योग आवा था श्री राम। श्री राम का मतलब है कोटा, जी श्री राम आवे कोटा उत्तर कर देना, कोई सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका नाम है श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड। फर्टिलाइजर लिमिटेड, श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की यदि हम बात करें तो बताओ ये राजस्थान के कौन से जिले में विराजमान है, कोटा में। फिर से नाम बोलो, श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कहाँ पर है, कोटा में, रामनगर के अंदर है, कोटा में, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो यही है।
राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन कारखाना। अब इसके अलावा 2 प्रश्न और आएंगे कारखाने से। एक याद रखना आप, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहां लगा है? तो वो लगा अलवर में। अच्छा, अलवर एक चीज के लिए और फेमस है, हैं? नीमराणा में ना ओझरी, ओझरी का मतलब क्या है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक उद्योग जो है उसके लिए कौन सा जिला फेमस है? अलवर। प्लास्टिक उद्योग के लिए अलवर जिला भी फेमस है, याद रखना। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ लगा हुआ है? अलवर के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर कहाँ लगा है? ये प्रश्न बहुत बार आता है, स्टार लगाए लिख लेना। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो लगाया गया वो 1966 में लगाया गया था देवारी में, और देवारी राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर में। तो करो याद, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, हिंदुस्तान का नाम आते ही उदयपुर करना है, क्योंकि हिंदुस्तान सीमेंट भी कहाँ है? याद आ रही है क्या? उदयपुर। और हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर भी कहाँ पर है? देवारी, उदयपुर में। ये प्रश्न तुम याद रखो। जल्दी लिखो फटाफट। तो देखो, राजस्थान में उर्वरक कारखाना कहां पर है? भरतपुर में। उर्वरक उत्पादन भारत में सर्वाधिक गुजरात में होता है, राजस्थान में कोटा और चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, राजस्थान का प्रथम उर्वरक कारखाना है ये भी बात याद रखना, भरतपुर में। श्री राम का नाम आए तो कोटा, श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कोटा में। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन कारखाना यही है। सल्फ्यूरिक एसिड पूछे तो अलवर, और हिंदुस्तान पूछे तो उदयपुर। करना याद, ये कौन सा कहाँ है? श्री राम कोटा, सल्फ्यूरिक अलवर, हिंदुस्तान उदयपुर। करो याद तीनों। लो भाई, अब इसके बाद यदि हम आगे बात करें, इसी के अंदर आगे उद्योग की 4 नंबर है क्या? 4 नंबर उद्योग का नाम आएगा चंबल फर्टिलाइजर। हाँ, चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिखो, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपसे प्रश्न ये पूछेंगे, बताओ ये है कहां पर? तो ये है गड़ेपान। कहां पर है? गड़ेपान। और गड़ेपान कहां पर है? कोटा में। चंबल का नाम आए तो भी कोटा याद रखना है, गड़ेपान कोटा में। याद ये रखना है कि यह भारत का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादन कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा यूरिया जो खाद आती है ना, यूरिया उत्पादन कारखाना। भारत का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादन कारखाना कौन सा है? बोलिए। चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये गड़ेपान कोटा में है। लेकिन अगर प्रश्न सीधा है एग्जाम में 5 नंबर कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कहाँ है? एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये कहां पर है? देखो, इसमें सीधा राष्ट्र दिया हुआ है, तो ये याद रखना कपासन में है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रश्न, कपासन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कपासन कहाँ है? बोलिए। चित्तौड़गढ़ में। तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ये कपासन चित्तौड़गढ़ में।
ठीक है, अब आगे, अब लिखो आप एक नया पॉइंट लगा के, नए उद्योग जिसमें हम पढ़ेंगे कांच उद्योग। कांच उद्योग, कांच से क्या क्या बन सकते हैं? हाँ, कांच से क्या क्या बनते हैं? शीशा, कोई 5 चीज बता दो। शीशा, हाँ, बोतल, बोतल वर्गी लागे, बोतल, घोड़ा, हॉर्स को मारूंगा कान पे, हॉर्स तो बॉस क्या बोल, थाम मारूंगा बॉस। हाँ, गिलास, चश्मा, अरे कांच की चीजें नहीं बता सकते तुम? हाँ, आप बोले हो मेन बात। कांच से बनती है, किस किस ने खेली है? सॉरी, खा लेती इनके साथ तो खेल लो, माँ बाप हो। मेरे को मिनटों में हरा देती थी, मैं खेल तो नहीं। एक वो इसे क्या गुच्ची क्या बोलते हैं, खड़ी गुच्ची, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या पता, खेला नहीं है क्या? गुच्ची, जो भी, की नकड़ा, किली नकड़ा। तेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं वो ऐसे हाथ में 20 से गोली डालकर ऐसे डालते हैं वो खड्डे में, वो गुच्ची बोलते हैं उसे। हाँ, तो मैं क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ? खड़ी गुच्ची मैंने बोला पहले। अपना नाम देख खेलेगा क्या राजस्थानी में, तो क्या करें यहाँ छोरियाँ सा खेलता, छोरी एक्सपर्ट हो आप, सॉरी इकट्ठा करके हाथ में सारी डाल देती। छोरियाँ लिटी ज़्यादा तो ही जमा करना हाथ तो ही नहीं डलती उनसे। चलो, कांच उद्योग का अगर पूछे प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो धौलपुर करना उत्तर। कांच उद्योग का अगर आपसे पूछे प्रमुख केंद्र, तो क्या करोगे? धौलपुर। अपने एक स्थान है भाई राजस्थान में, किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किशनगढ़ अजमेर, तो किशनगढ़ अजमेर का प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम कांच की हवाई पट्टियां, कांच की हवाई पट्टियों का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? अजमेर में। यहां पर बनाई गई थी कांच की हवाई पट्टियां। चलो अब पढ़ते हैं अपने कौन कौन से उद्योग पढ़ने पड़ेंगे कांच उद्योग में। तो धौलपुर का फेमस उद्योग है दी हाई टेक्निकल, दी हाई टेक्निकल। क्या नाम है? दी हाई टेक्निकल। एक नाम से हो जाती है टेक प्रिसीजन ग्लास वर्क, टेक प्रिसीजन गिलास वर्क्स। देखो इसमें क्या क्या बातें रखनी है। दी हाई टेक्निकल जो कंपनी है वो है कहां पर, क्योंकि कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां है? इससे याद रखना, शराब की बोतलें बनाई जाती हैं यहाँ, शराब की बोतल का निर्माण होता है। और जो ये शराब की बोतलें बनकर तैयार हो जाती है, तब इन शराब की बोतलों को भेजा जाता है गंगानगर शुगर मिल में। तो गंगानगर शुगर मिल में जो शराब की बोतलें आती हैं वो कहाँ से आती हैं? दी हाई टेक्निकल या टेक प्रेसिजन गिलास वर्क्स कंपनी से। तो गंगानगर शराब में, गंगानगर शुगर मिल में यहाँ आती है। शराब की बोतलें जो है वो गंगानगर मिल में जाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, आगे लिख लिए तो धौलपुर ग्लास वर्क्स, 2-3 लाइनें छोड़ के लिख लो आगे। धौलपुर ग्लास वर्क्स, तो ये कहां पर है? ये भी धौलपुर में है। अच्छा, अभी जो कांच के लिए फेमस उद्योग आएगा वो आएगा नंबर 3, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री।
कौन सी ग्लास फैक्ट्री? देखो सेम सेम कोट पहनेंगे, सेम सेम क्या पहनेंगे? कोट। तो सेम कोर ग्लास इंडस्ट्रीज जो है सेम सेम क्या पहनेंगे? कोटा। याद रखना कोटा। एक प्रश्न इससे क्या आएगा वो ये याद रखना, सैमसंग टीवी की जो ट्यूब, कौन सी ट्यूब? पिक्चर ट्यूब, वो यहीं बनाई जाती है। सेम टीवी हो ना, टीवी के पीछे शीशो लागड़ हो, ऐसे 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 होता है ना। एक तो इस फिर इसके ऊपर ऐसे टीवी होता है ऐसे, है ना। तो ये पिक्चर ट्यूब जो होती है ना, ये किसी एसी से की बनी होती है पूरी। तो ये कहाँ पर तैयार होती है? इस सेम कोर फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद याद रखना 4 नंबर, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। ये याद रखना, प्रश्न आ जाते हैं भाई यहाँ से, सिंपल है, बाकी लंबी छोटी कहानी नहीं है। भिवाड़ी में है ये, और भिवाड़ी कहाँ है? अलवर। सेंट गोबेन गिलास फैक्ट्री कहाँ है? भिवाड़ी, अलवर। यहाँ क्या बनते हैं? खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह। यहाँ पर निर्माण किसका होता है? खिड़कियों का। कांच की खिड़की भी होती है ना, दरवाजे, तो उनका निर्माण होता है। इसकी स्थापना कब हुई? अरे इसकी स्थापना 2008 में फ्रांस के सहयोग से। दो 2008 में फ्रांस के सहयोग से इसकी क्या होती है? स्थापना। नए जिले बने, इसमें फायदा किनको है? मेरे स्माइल में राज को दिखा था ना की जी की मास्टर ने गुरुजी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मेहनत तो कौन रहा पा, मजा और आएगा। अब तो इसी से ट्रिक बना के आपा ही कराओ, इतनी आसान ट्रिक से। कल वो जिसने क्लास देखी थी ना, प्ले लिस्ट में डाली हुई थी 30 जिले, याद हो गए थे नहीं हो गए थे एक साथ में एक बार? तो क्यों ये जी के याद कराऊंगा। अब क्या है इसमें फायदा ये हो गया, अब ऑनलाइन ध्वस्त हो जाएगा काम। टाबरा नहीं तो 50 जिला जी के ऑनलाइन जोर आओ पढ़ने में, पढ़ तो लेगा, क्योंकि चीज़ जो बनी उसका काम तो होगा ही, पढ़ेगा तो सही। जो क्वालिटी ऑफलाइन के विद्यार्थी में होगी ना, वो ऑनलाइन में नहीं मिलेगी। ये चेक कर लेना, आपको भी नोट कर लेना ये चीज़। अब क्या थे बच्चे जीके के घर पे ही पढ़ लेते थे, कहते 300 जिला घर ही पढ़ लिया, अब पढ़ के दिखाओ घरे। अब पढ़ो कि उन्हें दिखिया क्या बढ़ाओ, आप बढ़ाओ तो मारकन एक बार तो आना पड़ेगा। अब फिर बढ़ जाएंगे, नया जीके का आंकड़ा आएगा। सारों पहला मन नहीं अलग है, नवीनतम जिले के नोट्स अपने क्षेत्र में मैं ही निकालूंगा। काम शुरू कर दिया है मैंने इस पर। काम शुरू का मतलब पता है, पहली मेरी वीडियो है यूट्यूब पे ऐसी, बाकी पता PDF लेके आते हैं, वो बताते हैं ये इतने जिले हैं, ये वो, ये कितनी सीमा सुमा आपा ही खंगोड़ी है। सारों पहला कितनी सीमा है, या कोई और भी डाली हुई है? मेरे आगे तो आई नहीं, डाल रखी है पूरी। कैसे डाली है? ऐसे जिले पूरे ऐसे बना के, मेरी इतनी सेम, तो मेरे लिए हैं तो फिर मेरी देखी होगी बिना। मैं तो भूगोल का मास्टर हूँ मैं, क्योंकि देखो मजाक कर रहा हूँ भैया, सीरियस ना लीजिए। सारा भाया है अपना, भाया लाग रहे हैं। पहला तो मैं डाल दी होनी वीडियो, अपलोड बनाऊँ तो बस फिर हैं बे करूँ, क्यों करूँ? नहीं नहीं नहीं, बाद में उतारना उसको, ठीक है। अब अपनों ने कौन से उद्योग पढ़ लिए? कांच उद्योग। कांच उद्योग में अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे इंजीनियरिंग उद्योग। तैयार हो? चलो हेडिंग डालो, इंजीनियरिंग उद्योग। ला खत्म हो जाएगा मेरे को लगता है आज उद्योग। कल परसों टेस्ट है भाई उद्योग का। लो भाई टॉपिक दे दिया मैंने, परसों तुम्हारे सभी साथियों का टेस्ट है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का।
परसों ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों का भी टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन का भी। कैसे? 50% लाऊंगा, पहले तुम्हें वो टेस्ट लूंगा, फिर उसको मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो टॉपिक को अच्छी तरह से बढ़िया पढ़ना कि नंबर तुम्हारे पूरे में से पूरे हैं। क्लियर है ना? परसों उद्योग टॉपिक का टेस्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, परसों उद्योग टॉपिक का टेस्ट है। परसों कितना मर्जी डीप किसी ही पर्सन आवा, तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, कैसा ही घूम फिर के आ जाए। मैंने उद्योग में बहुत मेहनत करके पढ़ाया तुम्हें, तो मेरी मेहनत जाए नहीं जाने देना आप। बस एक बात का ध्यान रखना खोपड़ी में। इंजीनियरिंग उद्योग में लिखो पहली कंपनी। अब इंजीनियरिंग में मीटर मोटर पानी का बिजली का ये बनेगा ना, तो कैप्स्टन मीटर कंपनी। कैप्स्टन मीटर कंपनी की यदि आप बात करें तो आ है जयपुर में। कैप्स्टन मीटर कंपनी कहाँ है? इसको लिख लिख कर घर पे बढ़िया तरीके से याद करके आना, मतलब गलत होना ही नहीं चाहिए पर्सन, इतना बढ़िया पढ़ के आना इसको। कैप्स्टन मीटर कंपनी की यदि आप बात करें तो इसमें निर्माण क्या क्या होता है? मीटर कौन से? बिजली के मीटर हो गए, पानी के मीटर हो गए, बिजली मीटर हो गए, पानी के मीटर हो गए, ये तैयार करते हैं यहाँ पर। मीटर क्या होता है? दिख गया क्या? ये ऐसे मीटर, तो ये किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। तो ये इंजीनियरिंग उद्योग इंजीनियरिंग बनाएगा इन मीटरों को, है ना? तो वो बात है, याद रखना। इसके बाद दूसरी याद रखना, इंजीनियरिंग बनाता है रेल के डिब्बे। तो रेल के डिब्बों के लिए फेमस है सिमको बेगन फैक्ट्री। सिमको बेगन फैक्ट्री की स्थापना होती है 1957 में। कहाँ पर है ये? भरतपुर में। सिमको बेगन फैक्ट्री भरतपुर में है। इस फैक्ट्री में रेल के डिब्बों का निर्माण होता है भाई, रेल के डिब्बे बनते हैं। तो रेल का डिब्बा ये कोई हर कोई बना दो, ये भी इंजीनियरिंग को काम हो गए। और एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो आता है बार बार कि हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ है? क्या हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ होगा रे? अजमेर में। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कंपनी है वो कहाँ है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर कर लो सीधा, ब्याह और मत करो। गुरुजी यहां किसका निर्माण होता है? घड़ी हो गई। अब घड़ी बनाने का वैसे थोड़ी कोई हर कोई बना देगा घड़ी, है ना? और कोई यंत्र हो गए, तो घड़ी व यंत्रों का जो निर्माण होता है वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स में ही होता है। ये किसके सहयोग से लगी थी? बोलो। चोको, स्लोवा किया, क्या बोलो रे? तो इसके सहयोग से लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हो तुम? गोटा मारू वो जहाज पढ़ा है क्या? गोटा मारू का वो किस जहाज है? टोंगा मारू का। अरे वो जापानी जहाज था ना, वो थाने नाम ही याद को नहीं हो। गोटा मारू का जहाज को नहीं पढ़ा है कोई? जिसमें वो यात्रियों का पुलिस कांड हुआ था, उसमें मारे गए थे काफी लोग, नहीं पढ़ा? टोंगा मारू का ऐसा करके नाम था, जापानी जहाज था, राष्ट्रीय आंदोलन में आता है ये। चेकोस्लोवाकिया जो था उसके सहयोग से हिंदुस्तान मशीन टूल की स्थापना होती है। स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई। कब हुई? 1967 में। 4 नंबर लिखो, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। ये सीधे सीधे याद करनी है बस तुम्हें। नेशनल नेशनल इंजीनियरिंग
इंडस्ट्रीज। ये कहां पर है भाई? जयपुर। बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि लास्ट टॉपिक है, लास्ट अंत कल से नया हो जाएगा शुरू, बस झेल लो इसको आज। अब गुरुजी नेशनल जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है इसमें क्या होता है? इसमें तार बनती है। अगर आपसे पूछना एशिया में सबसे बड़ा तार निर्माण का कारखाना यही है। तार किन बोला? वायर। ये भी इंजीनियरिंग उद्योग में आते हैं। अच्छा ये है वायर, ये वाली थे तो छुटाने को नहीं बात जो रहे, बहुत गंदा हो तुम तो एशिया में सबसे बड़ा तार निर्माण का कारखाना कहाँ पर है? या तुम्हें कुछ खूबसूरती का अपने का घमंड ज़्यादा ही हो गया है, या तुम अच्छा खाते हो इसलिए घमंड हो गया है? मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक काम करना, तुम कभी खाना खाओ ना, या कुछ भी कोई चीज़ खाओ, पहले जैसे खाना खाते हैं अपने, तो खाने का जो पहला टुक होता है ना वो सूखा खाया करो। आज ये चीज़ सुबह सुबह मैंने महसूस की थी, सूखा खाया वो भाया ही नहीं गया। सुबह अपने नाश्ता करते हैं ना, सूखा टुक खाया वो भाया नहीं गया। तो फिर एक दिमाग में खोपड़ी में बात चली, यार जो लोग बेचारे सूखी रोटियां खाते हैं, कहीं वो रोटी नसीब नहीं होती एक टाइम की, 2 टाइम की, वो कैसे रहते होंगे? तो इससे क्या होते हैं, पैर वास्तव में ज़मीन पे टिके रहते हैं, क्योंकि सोच फिर आगे तक जाती है कि यार सोच हम कितने अच्छा खा रहे हैं। तो ज़िंदगी में ना पहला टुक है ना वो आप सूखा ही खाना, कोई भी चीज़ खाओ पहली, कितना मर्जी बढ़िया 5 स्टार खाना खा लेना, लेकिन जो पहला टुक है वो सूखा खाओ। इसमें पैर नहीं टिकमा, एक जगह खड़े रहेंगे, औकात के बाहर नहीं जाएंगे, पता लग जाएगा तुम्हें। तो ये चीज़ें जीवन में है, वास्तव में करके देखना कभी ऐसा। तो कोई जान जाइडी हो भाग के यहाँ छुटा देख रहे हो, बैठे रहो। मैं तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ लेता हूँ, वास्तव में यहाँ के टीचर जन उनसे भी लड़ लेता हूँ। आपको मेरे ये शिकायत देखने पड़े, अरे टीचर जन तो बहुत दूर की बात है, मैं आपके लिए भगवान से भी लड़ सकता हूँ। लेकिन तुम ऐसे सोचोगे तो फिर यहाँ से चाहता हूँ मैं, कोई तो ठीक है मुंह से बात बोल देता है। विद्यार्थियों को जितने भी इनको दिल से चाहता हूँ, इनके लिए पूरा भूगोल, इतना अच्छा भूगोल आपको कोर्स में दे लोग, पूरा ऐसे नहीं कोर्स में आपको अलग करवाऊंगा, इतना ही डीप जो करवाया इतना ही डीप ऐसे मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आप फ्री क्लासों में नॉर ऊपर करा दिया और कोर्स लेगा उसको डीप करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी तो मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ तो थोड़ा बहुत तो करा करो यार। चलो, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ पर क्या बनती है? वायर। क्या बनती है? तार। अच्छा, तार किससे बनी जाती है वैसे? तार किसकी बनती होती है? तांबा की बनती है। लेकिन बिजली का सर्वोत्तम सुशाला किसे माना जाता है? तो चांदी की तार क्यों नहीं बढ़ाते? महंगी कौन टिप, वो समेत ले जाएगा उखाड़ के लोग रातों रात ही, मतलब तार तुर नहीं देखेंगे फिर लोग, बस इन्हों काटा और रातों रात फिर चोरियां होया करेंगी तारों की, है ना? तो वो चीज़ है। चलो, इसलिए ये तारें नहीं होती, महंगी भी पड़ती है, कॉस्टली बहुत होती है ये। 5 नंबर लिखो उद्योग। राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड का है। राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड, एक ये याद करना, एक 6 नंबर और साथ में याद करना। लोको एवं कैरिज कारखाना, लोको एवं कैरिज कारखाना। देखो, राजस्थान टेलीफोन की नाम हुआ तो टेलीफोन को नाम आते ही थे, याद करना, भिवाड़ी। और भिवाड़ी के अंदर है टेलीफोन का कारखाना। भिवाड़ी कहाँ है? टेलीफोन किन बोले? अरे बे जी हाँ, यहाँ हो तो और 8 वो फोन पड़ो तो 8 नंबर होता नहीं। थाना था दिया मेरे बाबू, मेरे बाबू थाना था। वो फोन वही थे, बैलेंस नहीं लगता था उनका, लेकिन उस समय डर ये था कि कोई था ही नहीं बात करने वाला। आजकल बैलेंस फ्री है तो कोई आज भी नहीं है, दुख तो वही है कि बैलेंस फ्री तो है, एक बार चार्ज करना पड़ता है, अनलिमिटेड है, लेकिन लोगों को काम इतना हो गया आजकल, बिजी बहुत है, चाहे कोई भी हो। पहले पूरे पूरे दिन थाना था त्या तर रही है तेत रहे, और आज बहुत बिजी है लोग,
बात इतनी होती नहीं है। चलो, और एक सिस्टम हो रहा है आजकल, जैसे हमारे स्कूल में जाते थे ना हम, मैं एक चीज़ नोट करिए, वास्तव में रियल है। पहला टाबर सूगला सा पैदा होता, शिकल में भी सूरत को सोना सुको नहीं होता, गंदा सा। आजकल एक चीज़ नोट करना, कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है वो सुंदर ही होगा, क्या वो बड़ा है। और मारला टाइम देखो टाबर सोना किन्ने होता स्कूल में ज़्यादा, खेड़ा खड़ा खड़ा किन्ने किन्ने। और आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑटोमेटिक सुंदर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रकृति है भाई। तो आज चीज सोचने कदे बैठा तो दुख तो वही है कि हमारा टाइम इसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं। तो लोको एवं कैरिज कारखाना जो है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। और देश का पहला लोको इंजन यही बना था। ये तुम्हारे कंप्लीट हो गए उद्योग। अब मैं देखता हूँ जो जो बातें विशेष में लिख रहा हूँ मेरे से मुझे लगता है छूट गई होंगी, वो बातें मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर एक्स्ट्रा बात आई तो मैंने पहले लिखा दिया तो भी लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बताओ, बीड़ी उद्योग लिखा दिया मैंने, चलो बताओ बीड़ी उद्योग कहाँ है? टोंक में। कौन सी बीड़ी है? म्यूर छाप बीड़ी। तो म्यूर छाप बीड़ी है टोंक में, बीड़ी उद्योग पता लग गया। बीड़ी किसके पत्ते की बनती है? तेंदू के पत्ते की। बीड़ी उद्योग लिखा दिया मैंने आपको। अच्छा, मैंने आपको ये लिखाया कि भूमिगत बोर्ड का मुख्यालय जयपुर, लिखा दिया ना। फिर बताओ, मैंने आपको ये लिखा दिया हस्तनिर्मित कागज वाला लिखा दिया। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई लिखा दिया, तो लिख लो 1974 में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई। कब हुई? 1974 में। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। अरे स्थापना तो नहीं याद हो जाए तो भी बहुत है, दिमाग लड़ाओ बेफालतू को। अच्छा, अब इसमें दो तीन बातें लिख लो। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक वैसे मैंने ये करवा दिया इकोनॉमिक सर्वे में तुम्हें। थोक मूल्य सूचकांक में आधार वर्ष किसको माना है? बता दो, करवाया हुआ है हैं? 1999, 2011-12 मत कर देना तो गुरुजी। 2011-12 राष्ट्रीय आय में पूछे ना, आधार वर्ष तब करना 2011-12। ठीक है, तो आज सफलतापूर्वक उद्योग का टॉपिक हमने पूरा कर ही लिया। कोई चीज रही कोनी मेरे साहू में पूरी करवा दी था ने। अब एक उद्योग कहाँ रहा है? एक और ना, जेके सिंथेटिक कहाँ है? कोटा में। जेके सिंथेटिक कंपनी कोटा में, इसकी स्थापना होती है 1943 में। जेके सिंथेटिक कंपनी कोटा में 1943। देखो चलो, अब तो वैसे उद्योग पूरा हो गया। मैं डेयरी उद्योग मैंने सोचा अलग से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। लिखो डेयरी उद्योग, इसके नीचे लिख लो क्योंकि बार बार फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। डेयरी उद्योग में यदि हम बात करें तो किसानों की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? किसानों की आय का ये एक अच्छा स्रोत है। कौन सा उद्योग? डेयरी। डेयरी उद्योग की बात करा
तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई थी 1975। देखो, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई कब हुई? 1975। करो याद, 1975 में किसकी स्थापना हुई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? RSDDC। RSDDC की जो स्थापना हुई है वो 1975 में हुई है। 1977 में इसका नाम बदल के 1977 में इसका क्या बदल दिया? नाम। और नाम बदल के पता क्या कर दिया? राजस्थान सहकारी डेयरी निगम या डेयरी संघ। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जो नाम किया, बताइए वो कब किया? 1977 में। 75 में स्थापना हुई, 77 में नाम बदल गया। इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो RCDF, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, ये नाम कर दिया। एक फैक्ट्री है अमूल फैक्ट्री। अमूल फैक्ट्री कहाँ है? पहला दूध के लिए जो क्रांति लाई गई थी उसे कौन क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। और वर्गीज कुरियन लाए थे। तो श्वेत क्रांति के संस्थापक कौन थे? और इन्हीं के द्वारा दुग्ध के लिए एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी जिसका नाम था अमूल। अमूल जो फैक्ट्री है, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना? तो अमूल जो फैक्ट्री है वो कहां पर है? गुजरात में। अमूल फैक्ट्री कहां पर है? गुजरात में। यदि हम बात करें तो डेयरी विकास के लिए 3 स्तर का ढांचा काम कर रहा है। डेयरी विकास हेतु, यह प्रश्न भी आ सकता है, 3 स्तरीय ढांचा है। कौन सा ढांचा है भाई? त्रिस्तरीय। 1 2 3। पहला है शीर्ष, फिर जिला, फिर प्राथमिक। ऊपर वाला शीर्ष स्तर हो गया। शीर्ष स्तर, जिला स्तर और प्राथमिक स्तर। बोलो, शीर्ष स्तर, जिला स्तर, प्राथमिक स्तर। शीर्ष स्तर, जिला स्तर, प्राथमिक। शीर्ष स्तर पे ये कंपनी काम करेगी। कौन सी है? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। इसकी ये नोडल एजेंसी है। इसकी क्या है? नोडल एजेंसी। जिला स्तर पर जिला डेयरी संघ। तो दोनों याद करना, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ और जिला डेयरी संघ। और प्राथमिक स्तर पे जो काम करेंगे वो प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादन समितियां। प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियां। तो ये था त्रिस्तरीय ढांचा, शीर्ष स्तर, जिला स्तर और प्राथमिक स्तर। अब तुम्हारा जो उद्योग टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। तो कल ले लो या परसों? एक दिन टाइम दूं पढ़ने का? चलो कल में मैं बनवा लूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। आज के लिए जय हिंद। समझ में आया? तो देखो एक बार हमने आज क्या क्या पढ़ा।
हमने पढ़े रासायनिक उद्योग, इसमें श्री राम का नाम है तो कोटा करना है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर देवारी उदयपुर, बिल्कुल सिंपल आपको याद करना है। ये देखो फिर चंबल केमिकल, ये चंबल का नाम है तो कोटा करना है, और राष्ट्रीय केमिकल का है तो कपासन करना है। फिर कांच में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र धौलपुर था। फिर DI टेक्निकल कंपनी धौलपुर में, शराब की बोतल जो गंगानगर शुगर मिल में जाती है। फिर धौलपुर ग्लास वर्क धौलपुर में है, सेमकोर कोटा में, सेंट गोबेन भिवाड़ी अलवर में है। इंजीनियरिंग उद्योग में कैप्स्टन मीटर कंपनी कहाँ है बोलो? जयपुर। कैप्स्टन मीटर कंपनी कहाँ है? सिमको बैंगन फैक्ट्री भरतपुर, सिमको बैंगन तो बेऊ बैंगन बेऊ भरतपुर। हिंदुस्तान मशीन अजमेर में है, और नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री देखो नेशनल बड़ा स्तर बड़ो जिलो जयपुर। राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड भिवाड़ी अलवर में, यानी भिवाड़ी ये याद रखिए, बोड़ो जो खाना बात के भिवाड़ी बेऊं बोड़ो बेऊं भिवाड़ी। राजस्थान टेलीफोन। लोको एवं कैरिज कारखाना अजमेर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। लोको कैरिज कारखाना अजमेर में, प्रथम लोको इंजन यही बना था। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000, राष्ट्रीय आय आधार वर्ष 2011-12। 1974 में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई। JK सिंथेटिक का कारखाना कोटा में। बीड़ी उद्योग टोंक में, कौन सी बीड़ी है? म्यूर छाप बीड़ी है। फिर डेयरी उद्योग, किसान की आय का मुख्य स्रोत है डेयरी। 1975 में RSDDC, इसका मतलब राजस्थान संघ डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई। 77 में नाम बदला राजस्थान सहकारी डेयरी संघ किया। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति के दूध के लिए जो क्रांति लाई गई थी, क्रांति मत लिखना, दूध के लिए जो क्रांति लाई गई थी उसे कौन सी क्रांति बोलते हैं? श्वेत। वर्गीज कुरियन था। अमूल फैक्ट्री स्थापित की गुजरात में। डेयरी विकास के लिए 3 स्तर का ढांचा काम कर रहा है, शीर्ष स्तर पे, जिला स्तर पे और प्राथमिक। शीर्ष पे राजस्थान सहकारी ये वाले काम कर रहे हैं, जिला स्तर पे जिला डेयरी संघ वाले कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियां बनाई गई है वो काम कर रही हैं। समझ में आया? आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।